हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, जा ललकार मौत को। जा ललकार मौत को। लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण अवश्य आता है जब उसे अपनी आंखों से दिखने वाले दृश्य पर भी विश्वास नहीं होता। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह जागते हुए कोई सपना देख रहा है। विकास नगर वासियों के लिए यह क्षण ऐसा ही अकल्पनीय था। उनकी आंखों के सामने भी एक ऐसा ही दृश्य था जो विश्वास करने योग्य नहीं था। वह दृश्य सभी को स्वप्न सा प्रतीत हो रहा था, इसलिए मुंह बाए खड़े देख रहे थे सभी उधर, जिधर उनकी रानी मोहिनी रथ को स्वयं भगाए ले जा रही थी। रथ से जुते घोड़ों के पांव से भी अधिक तेज चलता रानी मोहिनी का चाबुक वाला हाथ बता रहा था कि या तो वह हवा से बातें करना चाहती हैं या फिर आंधी तूफान की तरह उड़ना चाहती हैं। रथ की गति ने जल्दी ही राजधानी को पीछे छोड़ दिया। अब रथ द्रुत गति से पहाड़ी रास्ते पर भागा जा रहा था, और वह पहाड़ी रास्ता पीछे नहीं छूटने वाला था, क्योंकि आगे जाकर समाप्त हो गया वह रास्ता इस बात की चेतावनी देता था कि उस रास्ते पर जो भी आगे बढ़ा उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और वह चेतावनी शायद रानी मोहिनी को नजर आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर नास्ती दृढ़ता इस बात का प्रतीक थी कि आज हर चेतावनी की धज्जियां उड़ाने की ठान रखी थी उसने। और जो ऐसा ठान लेते हैं उनके लिए न रास्ता कोई महत्व रखता है और न वह मंजिल जो कहलाती है मौत की मंजिल। और रानी मोहिनी मौत की उस मंजिल पर पहुंचने ही वाली थी कि अचानक खाई के गहरे तल की तरफ बढ़ता रथ एकाएक ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। चमत्कार ही था ये, लेकिन यह चमत्कार अपने आप ही नहीं हुआ था। ये चमत्कार किया था उस बलशाली ने जिसका नाम था महाबली भोकाल। उफ, अगर सही समय पर मैं यह ना आ जाता तो आज महारानी ने स्वयं को काल के काल में झोंक दिया था। परंतु महारानी ने ऐसा किया क्यों? उत्तर एकदम अप्रत्याशित था। हमें अपने महाराज से मिलना है, और उनसे मिलने का सबसे सरल और आसान रास्ता यही है। रानी मोहिनी के प्रति अर्थात विकास नगर के महाराज विकास मोहन का देहांत हुए काफ़ी समय हो गया है। हट जाओ, हमें अपने प्रिय से मिलने जाने दो। उफ, महारानी पर तो आत्महत्या करने का जुनून सवार है। क्या हुआ है उन्हें? ये सब प्रश्न बाद में, पहले मुझे उन्हें रोकना है। और ऐसा करने के लिए इस समय उत्तम यही रहेगा कि मैं महारानी को अचेत कर दूं। रानी मोहिनी की गर्दन की कोई नस दबाकर भोकाल ने उसे अचेत कर दिया और वापस राजधानी ले आया। भोकाल चाचा, क्या हुआ माँ को? कुछ नहीं श्वेता, महारानी की मनोस्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें अचेत कर दिया है। सुबह तक इनकी चेतना लौट आएगी। तब तक का विश्राम शायद इनकी मनोस्थिति को ठीक कर दे। महारानी के पास ही रहना श्वेता। मैं सेनापति प्रवीण सिंह से मिलकर यहाँ की रात्रि गश्त को बढ़ाने की बात करता हूँ। ठीक है भोकाल चाचा। निश्चित ही भोकाल को किसी खतरे का अंदेशा था, तभी तो उस रात्रि रानी मोहिनी की सुरक्षा में लगे सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। और भोकाल का अंदेशा गलत नहीं था, क्योंकि जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर शुरू हुआ वैसे ही खचा खच मौत चुपके से आई और दबे पांव रानी मोहिनी के कक्ष की तरफ बढ़ी। और अब वह मौत रानी मोहिनी को अपने आगोश में लेने वाली थी, लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही। कौन थी वह भोकाल नाम की बिजली? मैं जानता था कि महारानी को समाप्त करने का तेरा ही कोई षड्यंत्र है, लेकिन शायद तू नहीं जानता कि जब राज परिवार पर संकट की तलवार लटक रही हो तो भोकाल चैन की नींद नहीं सोता। हमलावर को बेबस कर भोकाल ने जैसे ही उसके चेहरे से नकाब खींचा वैसे ही, ओ नहीं! भोकाल ऐसे चौंका मानो उसके हाथ में थमा कपड़ा देखता अंगारा बन गया, क्योंकि हमलावर के रूप में उसके सामने था सेनापति प्रवीण सिंह। महारानी की हत्या का प्रयत्न करने वाला सेनापति प्रवीण सिंह? नहीं, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सेनापति की हालत बता रही है कि उसकी मनोदशा ठीक नहीं है। यह ऐसे गुर्रा रहा है जैसे इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। यह मुझ पर भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए अच्छा यही है कि मैं कुछ सोचने की बजाय सेनापति को बेहोश कर दूं। भोकाल के एक नपे तुले वार ने सेनापति को बेहोश कर दिया। जैसे ही सेनापति नीचे गिरा वैसे ही, अरे, ये सेनापति के कपड़ों से क्या गिरा? टनाक! आँख! ये तो कोई कांच से बनी विचित्र सी आँख है, लेकिन ये आँख सेनापति के पास क्यों क्यों थी? अरे! अचानक भोकाल की आंखें फटी की फटी रह गईं
और पलक झपकते ही उन आंखों में हिंसा ही हिंसा भर गई और भोकाल की आंखों में तांडव करती हुई हिंसा दूसरे ही पल उसके हाथों में नजर आई, उस तलवार के रूप में जो सामने आने वाले हर किसी का लहू चखने को तत्पर नजर आ रही थी। और इस समय सामने थी श्वेता। भोकाल चाचा, ये आप तलवार लेकर मेरी तरफ क्यों बढ़े आ रहे हैं? क्या हुआ है आपको? रुक जाइए। लेकिन भोकाल नहीं रुका, वरना तलवार थामे उसके हाथ रुके। उठ गए वे तलवार को श्वेता के लहू से नहलाने के लिए। नहीं भोकाल चाचा, नहीं! पूरी शक्ति से श्वेता के गले से निकली वह चीख दहकती सलाखों की बाती भोकाल के अंतर्मन को झकझोरती चली गई और उसे ले आई वास्तविकता के धरातल पर। श्वेता, क्या हुआ? तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? नहीं! भोकाल के इन शब्दों ने श्वेता की आंखों में आतंक की जगह संतोष के भाव भर दिए। भोकाल चाचा, आप ठीक हो गए? मैं ठीक हो गया? क्या हुआ था मुझे? श्वेता ने बताया तो भोकाल के हाथ पांव फूल गए। ओ नहीं, मैं तुम्हें तलवार से काटने चला था। उफ! अचानक भोकाल चिहुका। वह आंख, वह कांच की आंख है मुझ में आए परिवर्तन का कारण, और वह आंख सेनापति के कपड़ों से गिरी थी। भोकाल ने तुरंत ही उस आंख को एक कपड़े से ढक दिया। अच्छा हुआ यह आंख मेरे हाथ से गिर गई, वरना मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन काट कर ही रुकती। श्वेता, कांच की ऐसी आंख मैंने माँ के पास भी देखी थी। सेनापति की तरह महारानी के पास भी यह विचित्र आंख थी। इसका मतलब महारानी और सेनापति ने जो कुछ किया इसी विचित्र आंख के कारण किया। आप सही कह रहे हैं भोकाल चाचा, परंतु ये आंख माँ और सेनापति के पास पहुंची कैसे? जिसने भी उन आंखों को महारानी और सेनापति तक पहुंचाया वो मित्र हरगिज नहीं हो सकता। वह कोई ऐसा शत्रु है जो अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई घिनौना षड्यंत्र रच रहा है, और वह शत्रु कौन है मुझे इसका पता अति शीघ्र लगाना होगा। और ऐसा कैसे होगा यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भोकाल उस शत्रु की तलाश में न जाने कहाँ चल पड़ा था, जो राजधानी से कुछ ही दूर स्थित इन खंडहरों में मौजूद थी। मैं सम्मोहिका बोल रही हूँ स्वामी। राजमहल में मौजूद अपने शक्ति नेत्रों से की सहायता से मैं देख रही हूँ कि भोकाल उन शक्ति आंखों का रहस्य जान गया है। अब वह मेरी तलाश में निकल गया है। वह शीघ्र ही मुझ तक पहुँच जाएगा। पहुँचने दो, क्योंकि जब तक वह तुम तक नहीं पहुँचेगा हमारा काम नहीं बनेगा। पूर्व निर्देश की भांति ही भोकाल के स्वागत की तैयारी करो। जो आज्ञा स्वामी। सम्मोहिका नामक उस मायावनी का कहना सत्य था। सचमुच जल्दी ही वहाँ पहुँचा था भोकाल। तिलिस्मा ने उन विचित्र कांच की आंखों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में इसी स्थान को अपने चित्रपटल पर दिखाया था। इन्हीं खंडहरों में कहीं मौजूद है विकास नगर का शत्रु, इसलिए मुझे इसमें प्रवेश करते हुए अत्यंत सावधान और सतर्क रहना है। ओह, आओ आओ महाबली भोकाल, लगता है तुम मेरी ही खोज में आए हो। उस आवाज़ को सुनकर तेजी से पलटा जो भोकाल तो उसे अपने सामने खड़ी नजर आई। सम्मोहिका, सम्मोहिका नाम है मेरा। तुम शायद मुझे ही ढूंढते फिर रहे हो। हाँ चुड़ैल, मैं तुझे ही खोज रहा हूँ। और जानती है क्यों? अपनी शैतानी आंखों के बल पर तूने जो शैतानी खेल खेला उसके दंड के रूप में तुझे मृत्यु दंड देना चाहता हूँ मैं। भोकाल के क्रोध के जवाब में सम्मोहिका खिलखिलाकर हंसी। तेरे साहस की दाद देनी होगी भोकाल, जो तू साक्षात मृत्यु के सामने खड़ा होकर भी ऐसी वीरता भरी बातें कर रहा है। तू सम्मोहिका के सम्मान को नहीं जानता भोकाल। पत्थर तक को सम्मोहित करने की शक्ति है मुझ में। तुझे सम्मोहित करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सम्मोहिका के हाथों से सम्मोहन चक्र निकलकर भोकाल की तरफ बढ़े, लेकिन वे भोकाल को सम्मोहित कर पाते उससे पहले ही भोकाल ने प्रहारा की मदद से उनसे बचने का प्रबंध कर लिया। तेरे सम्मोहन से तो मैं बच गया, अब तू जरा भोकाल के कहर से बचकर दिखा। ताड़! चोट खाई नागिन की तरफ फुफकारती संभली सम्मोहिका। मेरे सम्मोहन से बचने के लिए तूने अच्छा प्रबंध किया है भोकाल, लेकिन तू मेरी जिस सम्मोहन शक्ति से बच गया वह बहुत ही साधारण शक्ति थी। मेरे पास साधारण शक्ति के साथ साथ सम्मोहन की ऐसी भयंकर शक्ति भी है जो फौलाद को भी चीर कर अपना प्रभाव दिखा दे। उनके आगे तेरी आंखों पर चढ़ी इन किरणों की पट्टियों का क्या बिसात है। इस बार अत्यंत प्रचंड रूप से सम्मोहिका के हाथों से निकली सम्मोहन शक्ति ने भोकाल को घेर लिया। उफ! और तब तक घेरे रखा जब तक भोकाल के घुटने जमीन पर नहीं टिक गए। बड़ा आया था सम्मोहिका का सामना करने। बोल, कौन है तू? आपका दास। दास है तो सामने की आज्ञा मान। उठा अपनी तलवार और काट कर रख दे अपनी गर्दन मेरे कदमों में। जो आज्ञा स्वामिनी। सम्मोहित भोकाल ने सचमुच किसी दास की तरह ही सम्मोहिका के आदेश का पालन किया।
अपनी तलवार उठाकर गर्दन पर लगा ली उसने। अब एक झटके के साथ ही भोकाल स्वयं ही अपनी गर्दन अलग कर देने वाला था, लेकिन ऐसा वह कर देता उससे पहले ही एक तरफ से आकर वे चक्र भोकाल की आंखों और मस्तिष्क से टकराए। तुरंत ही भोकाल का सम्मोहन टूट गया और इसी के साथ सम्मोहिका को लगा तेज झटका। उफ! मेरे सबसे शक्तिशाली सम्मोहन को किसने तोड़ा? मैंने। और मैं हूँ शूतान। शूतान? सचमुच सम्मोहन सम्राट शूतान ही तो था वह, जिसे देखकर भोकाल अचंभित था और सम्मोहिका क्रोधित। शूतान हो गया पहलवान, सम्मोहिका के सम्मोहन से कोई नहीं बच सकता। उफ! सम्मोहन सम्राट शूतान पर अपनी सम्मोहन शक्तियों का जोर न आजमा सम्मोहिका अपनी शक्तियों के साथ साथ अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठेगी। आई! सम्मोहन शक्ति के उस जबरदस्त धमाके ने सम्मोहिका को बता दिया कि सम्मोहन सम्राट की शक्तियों पर पार पाना उसके वश की बात नहीं है। तभी तो सचमुच सम्मोहन की कला में तो अत्यधिक शक्तिशाली है शूतान। इसलिए फिलहाल मुझे यहाँ से भागना पड़ रहा है, लेकिन इसे अपनी जीत मत समझ लेना। मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाकर शीघ्र ही तुझे चारों खाने चित करने आऊँगी। जिस दिन तू ऐसा करेगी वह दिन तेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। सम्मोहिका को चेतावनी देकर शूतान उस भोकाल की तरफ पलटा जो अभी भी अचंभित खड़ा था। अरे, तू मुझे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है भोकाल? ये मैं ही हूँ, तेरा मित्र शूतान। अरे, दूर क्यों खड़ा है? इतने दिनों बाद मिला है, बढ़कर गले क्यों नहीं लग जाता? अब अपने आप को दोस्त की बाहों में समाने से ना रोक सका भोकाल। शूतान, मेरे दोस्त, मेरे भाई। किसी मासूम बच्ची की तरह रो पड़ा था मैं महाबली वर्षों से बिछड़े अपने मित्र के सीने से लगकर। और जब भावनाओं का वह जड़ थमा तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा शूतान कि तुम जीवित हो। तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। मैंने साक्षात तुम्हारी आत्मा को देखा था और उससे बात भी की थी। वह सब मेरे सम्मोहन की माया थी भोकाल, और वह सब मैंने एक अत्यंत गुप्त कार्य को अंजाम देने के लिए किया था। मेरा वह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी तक अदृश्य था। लेकिन मेरे हृदय ने मुझे पुकार कर कहा कि तुम्हारे प्राण संकट में है, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता के लिए सामने आना पड़ा। अगर ऐसा है तो मुझे भी वह कार्य बताओ। हम दोनों मित्र मिलकर उसे अति शीघ्र ही अंजाम तक पहुंचा देंगे। हाँ, शायद मुझे उस कार्य के लिए तुम्हारी सहायता लेनी पड़े भोकाल, लेकिन फिलहाल तो तुम मुझे बताओ कि यह सब क्या था। तुम उस मायाविनी सम्मोहिका के जंगल में कैसे फंस गए? भोकाल ने सारी बात शूतान को बता दी और अंत में बोला, रानी मोहिनी और सेनापति प्रवीण सिंह तो अभी तक उस चुड़ैल सम्मोहिका के संबंध में फंसे अचेत पड़े हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य जो भी था पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमें उसके बारे में सोचना छोड़कर रानी और सेनापति के उपचार के लिए तुरंत ही राजधानी पहुंचना चाहिए। भोकाल तुरंत ही शूतान को लेकर राजधानी की तरफ उड़ चला। जल्दी ही शूतान सम्मोहिका के सम्मोहन में फंसे रानी मोहिनी और सेनापति प्रवीण सिंह का उपचार करने में लगा हुआ था। जल्दी ही सफलता ने उसके कदम चूमे। आह! आह! रानी और सेनापति एक झटके से सम्मोहन से मुक्त हो गए। इसी के साथ सारा राजमहल उस जयकारे से गूंज उठा। सम्मोहन सम्राट शूतान की जय! खुशी से झूम उठे भोकाल को शूतान को अपनी बाहों में भर लिया। तुम अपने साथ हमारे लिए खुशियाँ भी लेकर आए हो शूतान। चलो घर चलो, वहाँ तुमसे मिलकर रूपसी सलोनी और बच्चे भी बहुत खुश होंगे। नहीं भोकाल, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आज भी नहीं भूला हूँ कि उस घर में रूपसी और सलोनी नाम की वे दो स्त्रियाँ रहती हैं जिनके रहते मेरी बहन तुरीन को दर दर की ठोकरें खाकर तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवाने पड़े। शूतान, हाँ भोकाल, तुरीन का भाई होने के नाते मैंने तुम्हें और तुम्हारी दोनों पत्नियों को आज तक माफ़ नहीं किया है, और ना आगे कभी करूँगा। अपनी आंखों में आंसू लिए एक तरफ चला गया शूतान, भोकाल के सूख चुके जख्मों को एक बार फिर कुरेद कर। तुरीन, पर शूतान और भोकाल के इस तरह दुखी हो जाने से प्रजा की खुशी में कोई अंतर नहीं आया था। वे अभी भी पहले की भांति खुश थे, लेकिन जल्दी उनकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला था और उसकी तैयारी यहाँ से हो रही थी। शूतान के आने से मुझे भागना पड़ा स्वामी। मेरी इस गलती की आप मुझे जो चाहे सज़ा दे सकते हैं। शूतान के सामने से भागकर तुमने कोई गलती नहीं की सम्मोहिका, क्योंकि सम्मोहन विद्या में शूतान है ही इतना शक्तिशाली। संपूर्ण ब्रह्मांड में उस जैसा सम्मोहन का ज्ञाता नहीं है। सम्मोहन सम्राट के नाम से जाना जाता है वह, लेकिन फिर भी जो हम चाहते हैं शूतान उसमें हरगिज़ बांधा नहीं बन सकता। हमारी शक्ति के आगे विवश होकर रह जाएगा वह भी। आप उसे सबसे अधिक शक्तिशाली सम्मोहक भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप उसे विवश भी कर देंगे। ऐसा कर पाएंगे आप? ऐसा कैसे कर पाएंगे आप? हा 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 हा। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा सम्मोहिका, इसलिए अपने मस्तिष्क पर जोर मत डालो
और सम्मोहन की जो शक्ति हम तुम्हें दे रहे हैं उसका ठीक हमारे कहे अनुसार प्रयोग करती जाओ और देखती जाओ कि कैसे हमारे कदमों पर पड़ा नजर आता है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सम्मोहक शूतान और सबसे बड़ा महाबली भोकाल। हा 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 हा। अपने स्वामी से वह प्रचंड शक्ति पाकर सम्मोहिका शीघ्र ही राजधानी में नजर आई। हा 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 हा। सम्मोहिका एक बार फिर आई है और इस बार वह विकासनगर के एक दो निवासियों को नहीं, संपूर्ण विकासनगर को अपने सम्मोहन के जाल में फंसाएगी। अब सम्मोहिका के सम्मोहन के जाल से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। सम्मोहिका की आंखों से निकली वह सम्मोहन गोलों की बाढ़ बेहद तेजी से वातावरण में फैलकर लोगों को अपना शिकार बनाने लगी और उन शिकारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। हा 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 हा। मेरी इन सम्मोहन तरंगों में फंसकर सभी लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगेंगे, जिसकी वजह से चारों तरफ भीषण मार काट मच जाएगी। शीघ्र ही विकासनगर लाशों का नगर बना नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा दुष्टा, तू ऐसा कर पाए उससे पहले ही भोकाल तेरे लहू से विकासनगर की धरा को सींच देगा। भोकाल पागलों की भांति वार करता चला गया और ऐसा वह न जाने कब तक करता रहता अगर उसे शैतान ने नहीं रोका होता। अपने आप को संभालो भोकाल, उस पर वार करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह साक्षात सम्मोही का नहीं बल्कि उसका प्रतिरूप है। इसलिए हमें इसे छोड़कर एक दूसरे को समाप्त करने में जुटे लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आंखों और मस्तिष्क पर मैंने जो सम्मोहन से बचने की तरंगों का कवच चढ़ा रखा है वो अधिक देर तक तुम्हें सम्मोहिका के सम्मोहन से नहीं बचाए रख सकता। हमारे पास समय कम है, इसलिए तुम लोगों से अपनी तरह से निपटो। मैं अपनी सम्मोहन प्रतिरोधी तरंगे छोड़कर सम्मोहिका के सम्मोहन को काटता हूँ। शूतान अपने तरीके से लोगों को रोकने में जुट गया और भोकाल अपने तरीके से। रुक जाओ, बंद करो ये वैशीपन। लेकिन उफ, कोई भी मेरी सुनने को तैयार नहीं है। ना तो भोकाल लोगों को रोकने में सफल हो रहा था और ना शूतान उन्हें सामान्य करने में। अपनी शक्ति व्यर्थ मत कर शूतान, इस बार तू लाख चाहकर भी सम्मोहिका के जाल को नहीं तोड़ सकता। लेकिन वो वह तो अदृश्य हो गई, लेकिन उसके चले जाने से भी उसके सम्मोहन का प्रताप समाप्त नहीं हो रहा। वह अभी भी पूर्ववत लोगों के दिलो दिमाग पर कायम है। तुम सम्मोहन के निपुण जादूगर हो, लोगों से उसका प्रभाव हटाने के लिए कुछ करो शूतान, वरना सभी एक दूसरे को मार डालेंगे। मैं अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ भोकाल, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। अब तो इन्हें रोकने का मेरे पास एक ही साधन है कि मैं अपनी मानसिक आघात तरंगों का प्रयोग करके सभी के मस्तिष्कों पर चोट करूं और उन्हें अचेत कर दूं। शूतान का मानसिक आघात तरंगों ने सम्मोहिका के सम्मान में कैद सभी लोगों को शीघ्र ही अवचेतना के संसार में पहुंचा दिया। संतोष की एक लंबी सांस ली भोकाल ने। उफ, आखिर हिंसक होते जा रहे विकासनगर वासियों को रोकने में तुमने सफलता पा ही ली। हाँ भोकाल, लेकिन ये प्रसन्न होने की बात नहीं है, क्योंकि मेरी ये सफलता अस्थायी है, मात्र कुछ ही पहर के लिए। मतलब मतलब ये कि विकासनगर के निवासी मात्र अचेत हुए हैं, सम्मोहिका के सम्मान से मुक्त नहीं हुए। जैसे ही इनकी चेतना वापस लौटेगी ये फिर एक दूसरे को मारने काटने लग जाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक विकासनगर में एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा। ओह, ये तो तुम बड़ी भयानक बात कर रहे हो शूतान। हाँ, परंतु सत्य यही है मित्र कि सम्मोहिका ने इस बार सम्मोहन की जिस विद्या का प्रयोग किया है उसका प्रभाव तभी समाप्त होगा जब मनुष्य समाप्त हो जाए। तड़प उठा विकासनगर का वह रक्षक। नहीं, ऐसा मत कहो शूतान। तुम ही कहते हो कि सम्मोहन की हर विद्या की कोई ना कोई काट मौजूद है। इस विद्या की भी कोई काट होगी, इससे बचने का भी कोई रास्ता होगा। है एक रास्ता, सिर्फ एक रास्ता। तुम तो जानते ही हो, हमारा ग्रह प्रोका ग्रह संपूर्ण ब्रह्मांड में सम्मोहन का जन्मदाता है। प्रोका ग्रह से ही संपूर्ण जगत में फैला है सम्मोहन, और ऐसा हुआ है उस विकट यंत्र से जिससे निकलने वाली तरंगे ब्रह्मांड के हर सम्मोहन की जनक है। अगर वह विकट यंत्र यहाँ ले आया जाए तो उसकी तरंगे विकासनगर वासियों पर छाए सम्मोहन के साथ साथ यहाँ के वातावरण में फैले सम्मोहन को भी पलक झपकते ही समाप्त कर देगी। ओह, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ तुरंत ही प्रोका ग्रह की तरफ वहाँ से विकट यंत्र लेने के लिए चल देना चाहिए। शूतान प्रोका ग्रहवासी ये जानने के लिए पढ़े शूतान। आखिर तुम प्रोका ग्रहवासी हो, तुम उन्हें यहाँ की समस्या समझाकर विकट यंत्र कुछ समय के लिए ला सकते हो। ऐसा होना संभव होता तो मैं अब तक अब का ये कार्य कर चुका होता मित्र। पहली बात तो ये कि प्रोका ग्रहवासी किसी भी दशा में विकट यंत्र को प्रोका ग्रह से बाहर ले जाने की बात स्वीकार नहीं कर सकते।
इसलिए उन्होंने विकट यंत्र के आसपास अत्यंत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ से एक क्षण के लिए भी हटा तो मेरी मानसिक आघात तरंगों का संबंध विकासनगर वासियों के मस्तिष्कों से टूट जाएगा और ऐसा होते ही उनकी चेतना वापस लौट आएगी। और फिर क्या होगा, इसका अनुमान तुम सहज ही लगा सकते हो। ओह, तो विकासनगर की समस्त प्रजा को बचाने का अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि मैं अकेला प्रोकाग्रह जाऊं और विकट यंत्र को लेकर आऊं। यह बहुत कठिन है भोकाल। कोई भी अजनबी शक्ति प्रोकाग्रह में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोकाग्रह के इर्द गिर्द जो अत्यंत घातक संवहन शक्ति स्थित है वह किसी को भी पलक झपकते ही अपने प्रभाव में ले लेती है। और अगर किसी तरह कोई अजनबी प्रोका में प्रवेश कर भी जाए तो वह किसी भी तरह वहाँ के पहरेदारों की नज़रों से बचकर विकट यंत्र तक नहीं पहुँच सकता। ओह, इसका मतलब प्रोकाग्रह जाकर विकट यंत्र प्राप्त करना मृत्यु के मुंह में छलांग लगाने के समान है। बिल्कुल। तो ठीक है, मैं प्रोकाग्रह से विकट यंत्र लाने का प्रयत्न करूँगा। इस कोशिश में यदि मैं असफल हुआ तो कम से कम विकास नगर के इन नागरिकों से तो पहले मारा जाऊंगा जिनकी रक्षा का मैंने वचन लिया हुआ है। शाबाश भोकाल, शाबाश। तुमने दिखा दिया कि अपने वचन की लाज के लिए तुम मौत से भी टकरा सकते हो। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे दोस्त। जा, जा ललकार मौत को। मौत को ललकारने निकल पड़ा भोकाल। जल्दी प्रोकाग्रह जा पहुंचा। मैं प्रोकाग्रह की सीमा तक आ पहुंचा हूँ। अब मुझे आगे बढ़कर प्रोका में प्रवेश करना है। भोकाल ने आगे बढ़कर जैसे ही प्रोका की सीमा में कदम रखा वैसे ही उसके मस्तिष्क को तेज झटका लगा। उफ! पीड़ा से बुरी तरह तड़प उठा भोकाल, लेकिन सिर्फ एक ही क्षण के लिए, क्योंकि अगले ही क्षण उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ गया। उफ! बेहद तेज झटका था। शरीर और मस्तिष्क अभी तक बुरी तरह झन्ना रहा है और ये झटका निश्चय ही उन्हीं तरंगों के कारण लगा था जिसके बारे में शूतान ने बताया था कि प्रोका में प्रवेश करने वाला कोई भी अजनबी उन घातक सम्मोहन तरंगों की चपेट में आने से नहीं बच सकता। लेकिन वे तरंगें मुझे तो नहीं रोक पाई। भला कैसे रोक पाती? सम्मोहन का संबंध मन और मस्तिष्क से होता है। सम्मोहन तभी असर कर पाता है जब मनुष्य का मन और मस्तिष्क पूरी तरह स्थिर हो, और मेरा मन और मस्तिष्क तो स्थिर है ही नहीं। वे तो पहले ही मेरी बाह पर मौजूद उस बड़े घाव के कारण विचलित है जिसमें भरा नमक भयंकर पीड़ा पैदा कर रहा है। उफ! अपने शरीर को गहरा जख्म देकर उसमें नमक भरकर वहाँ आया था वो महाबली, और उसके चेहरे पर पीड़ा की हल्की रेखा भी मौजूद नहीं थी। होती भी कैसे? मौत को ललकारने जो आया था वह। विकास नगर उसके निवासियों को तबाही से बचाना था उसने। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस समय वह ऐसी जगह पर मौजूद था जहाँ उसके लिए मौत कदम कदम पर मौजूद थी। एक अजनबी हमारे ग्रह पर? यह हमारे ग्रह की सीमा के अंदर आ गया। यह निश्चय ही कोई मायावी है। नष्ट करो। चारों के हाथों से सम्मोहन गोले एक साथ निकलकर भोकाल से टकराए। दूसरे ही पल भोकाल ऐसे उछलने लगा जैसे बंदर उछलता है, और भोकाल की इस हालत के न चारों प्रोकावासियों के अधरों पर मुस्कान खिला दी। बेचारा, हमारे सम्मान में फंसकर अब ये ऐसे ही कूदता कूदता अपने प्राण त्यागेगा। अरे! अचानक चारों के मुंह के साथ साथ आंखें भी फटी की फटी रह गई, क्योंकि भोकाल ने अचानक उछलना बंद करके प्रहार करना आरंभ कर दिया था। तुम सिर्फ अपना सम्मान शक्ति का प्रयोग करना जानते हो, ये नहीं जानते कि जो अपने जख्मों में नमक भरना जानता हो उसके मस्तिष्क को सम्मान में फंसाना आसान नहीं होता। वो तो सम्मान में फंसने का ढोंग मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हें लापरवाह करके तुम पर वार करने के लिए तुम तक पहुंच सकूं और तुम्हें लंबे समय के लिए बेहोशी की दुनिया में पहुंचा सकूं। अपने सटीक वारों से चारों को प्रोका ग्रह की ज़मीन पर गिरा दिया भोकाल ने, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा वह खुद भी न रह सका। उस वार ने उसे तिनके की तरह हवा में उछाल दिया। वार करने वाला सीना चौड़ा करके उसके सामने खड़ा था। कुछ तुच्छ सैनिकों को अपने जाल में फंसाकर ये मत समझियो कि तू जिस उद्देश्य से प्रोका ग्रह में आया उसे पूरा कर लेगा। प्रोका का रक्षक ब्रोका तुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा। उधर ब्रोका के हाथों ने सम्मोहन गोले छोड़े। इधर भोकाल ने अपनी कमर में लटकी थैली से नमक निकालकर अपने जख्म पर झोंक दिया। आह! परिणाम भोकाल के शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ गई और ब्रोका का प्रहार बेकार चला गया। ओह, तो अपने शरीर को भयंकर पीड़ा देकर तो खुद को सम्मोहन से बचा रहा है। अच्छा प्रयास है, लेकिन अब तेरा यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मैं सम्मोहन की ऐसी विद्या का प्रयोग कर रहा हूँ जिसके प्रभाव से तू कदापि नहीं बच सकता। चाहे अपने संपूर्ण शरीर को घावों का भंडार बनाकर उसमें नमक भर ले। उफ!
भोकाल ने ब्रोका के उस प्रहार से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया। ब्रोका के सम्मान का जादू भोकाल पर असर कर गया था, और अब वह जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। ब्रोका ग्रह में प्रवेश करके तूने बहुत बड़ा अपराध किया है अजनबी। तुझे इसका दंड मिलना चाहिए, और तेरा दंड यह है कि तू ब्रोका की दीवारों से सिर टकरा टकरा कर अपने प्राण दे दे। ब्रोका के इस आदेश का पालन भोकाल ने तुरंत ही किया। भड़ाक! उसने दीवार पर जो अपना सिर मारना शुरू किया तो फिर मारता ही चला गया। खून से सराबोर होता चला गया उसका सिर। अब देरी थी तो बस भोकाल के सिर के तरबूज की तरफ फटने की। पल भर बाद ही घटी वह घटना, जिसे देखने के बाद ब्रोका की आंखें कभी से बेताब थी। उसने देखा कि ये स्टिक तेज टक्कर के साथ ही भोकाल का सिर खील खील होकर बिखर गया, और उसका सिर विहीन शरीर धड़ाम से नीचे आ गिरा। मारा गया ब्रोका के सम्मान में फंसकर अजनबी, अपनी ही मौत मारा गया। उफ, मुझे याद आ रहा है कि कुछ क्षणों पहले ही मैं इसके सम्मान में फंसकर अपने आप को स्वयं ही समाप्त करने पर तुला था, परंतु एकाएक मैं इसके सम्मान से छूट गया हूँ। लेकिन उसे क्या हुआ? मैं सही सलामत खड़ा हूँ, तो फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मर चुका हूँ? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बाद में भी मिल जाएगा अजनबी। इस समय तुम्हारे सामने जो अवसर है उसका लाभ उठाओ। ये निश्चय ही मेरा मददगार है, लेकिन कौन, पता चल जाएगा। पहले ज़रा उसकी गर्दन को धड़ से अलग करूं। जैसे ही ब्रोका का शरीर नीचे गिरा, वैसे ही उसका लबादाधारी मददगार बोल उठा। तुम्हें मैंने ब्रोका के सम्मान से मुक्त किया, और साथ ही ब्रोका को अपने सम्मान में फंसाकर उसके सामने ये भ्रम पैदा किया कि वह तुम्हें मेरा समझे, सॉरी मरा समझे। तुम भी सम्मान के ज्ञाता हो, इसका मतलब तुम इसी ग्रह के निवासी हो। फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम नहीं जानते मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मुझे पता है तुम यहाँ विकट यंत्र लेने आए हो अजनबी, लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानता हूँ कि विकट यंत्र को प्राप्त करने का तुम्हारा उद्देश्य गलत नहीं हो सकता। निश्चय ही तुम उसे मानवता की भलाई के लिए लेने आए हो। मुझे ये भी विश्वास है कि अपना पवित्र कार्य करने के पश्चात तुम विकट यंत्र को ससम्मान प्रोका ग्रह में वापस ले आओगे। ओह, मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो तुम। कौन हो तुम? मेरे बारे में जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है अजनबी। इसलिए ये जानो कि जिस विकट यंत्र को लेने तुम यहाँ आए हो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये कहकर उस रहस्यमय मददगार ने अपने जैसे ही एक लबादा निकालकर भोकाल के सामने कर दिया। इस ग्रह के रक्षकों से बचकर विकट यंत्र तक पहुंचना एकदम असंभव है अजनबी। उनके सम्मान से बचने का एक ही रास्ता है कि तुम उन्हें दिखाई ना दो, और ये कार्य ये लबादा बहुत आसानी से कर सकता है। ये लबादा ऐसे पदार्थों से बना है जो प्रोका ग्रह वासियों की आंखों को दिखाई नहीं देता। हाँ, मगर ये वे विशेष प्रयास करके इसे देख सकते हैं। इस लबादे को अपने शरीर पर लपेट कर तुम उन रक्षकों की आंखों से अदृश्य हो जाओगे। वाह, इस लबादे के बल पर तो विकट यंत्र तक पहुंचना एकदम आसान है। नहीं, इस लबादे के बल पर मात्र प्रोका ग्रह के निवासी और रक्षकों की आंखों से ओझल होना संभव है, विकट यंत्र तक पहुंचना नहीं। क्योंकि जिस स्थान पर विकट यंत्र रखा हुआ है वहाँ पाषाण ग्रह के कुछ ऐसे योद्धाओं को नियुक्त किया गया है जिन्हें ना तो सम्मोहित किया जा सकता है और ना जिनकी आंखों से अदृश्य होकर बचा जा सकता है। पाषाण ग्रह के वे विशेष योद्धा सम्मान के तो ज्ञाता नहीं है, परंतु अपार युद्ध शक्ति की ज्ञाता अवश्य है। इतना सब कुछ बताने के लिए धन्यवाद रहस्यमयी मित्र। शीघ्र ही तुम देखोगे कि वहाँ भोकाल कैसे पहुँचता है। जाओ भोकाल, देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। उस रहस्यमय मददगार के मुंह से निकाला भोकाल का नाम बता रहा था कि वह निश्चय ही कोई भोकाल का शुभ चिंतक था, लेकिन कौन था वह? उस विशेष लबादे की सहायता से भोकाल बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ता जा रहा था, और बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक आ पहुंचा था। हजारों प्रोका वासियों सुरक्षा कर्मियों की आंखों से बचकर मैं यहाँ तक तो आ पहुँचा हूँ, लेकिन क्या इस स्थान के अंदर मौजूद पाषाण रक्षकों की आंखों से बच पाऊंगा? अचानक हुए उस वार ने भोकाल के कंठ से चीख उबाल दी, और सामने के दृश्य ने उसकी आंखों को फटने की हद तक फाड़ दिया। ओह, ये है पाषाण योद्धा। इनका तो सारा शरीर पत्थर का है, और वार ऐसे हैं जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें उछलकर शरीर से टकरा रही हों। उफ! भड़ाक! लेकिन फिर भी मुझे विकट यंत्र लेने से रोक सके ना तो इनके वारों में इतनी शक्ति है और ना इनके शरीरों में इतनी कठोरता। अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति के बल पर उन पत्थरों के योद्धाओं को समाप्त करने जुट गया था भोकाल। लेकिन ऐसा करके उसने प्रोका के सम्मान के जादूगर रक्षकों को अपने वहाँ होने का आभास भी करा दिया था। पाषाण योद्धा को नष्ट करके कोई विकट यंत्र प्राप्त करने की फिराक में उसने अवश्य अपने शरीर पर उन विशेष पदार्थों से बना वह लवादा उड़ रखा है जो हमें दिखाई नहीं देता। सही कहा, लेकिन वह पदार्थ अब हमारी आंखों से नहीं बच सकता। अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करो।
तुरंत ही सम्मोहन के सभी जादूगरों के हाथ विशेष अंदाज में उठे और अगले ही पल पाषाण योद्धाओं को नष्ट करने वाला अजनबी हमें दिख रहा है। ओह, वह अद्भुत शक्तिधारी है। उसे तुरंत ही अपने सम्मान में लेने का प्रयास करो। हालांकि विकट यंत्र की थोड़ी बहुत तरंगें उस तक पहुंच रही हैं, इसलिए हमें उसे अपने सम्मोहन जाल में लेने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन अपनी संयुक्त शक्ति से हम ऐसा शीघ्र ही कर लेंगे। 20 सम्मोहकों का सम्मोहन जादू चल पड़ा था, जिसने भोकाल को तुरंत ही स्थिति का आभास करवाया। ओह, मुझ पर वे अपने सम्मोहन का प्रहार कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें अब मैं दिख रहा हूँ, लेकिन इतने अधिक सम्मोहकों के जादू का असर मुझ पर बहुत थोड़ी मात्रा में ही हो रहा है। कैसे? ओ समझा, निश्चय ही वह विकट यंत्र के कारण हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता सम्मोहन का प्रभाव बता रहा है कि ये स्थिति अधिक देर तक नहीं रहने वाली। मैं पूरी तरह उनकी चपेट में आ जाऊंगा यदि मैंने शीघ्र ही इन्हें समाप्त नहीं किया तो। पाषाण योद्धाओं को जल्द से जल्द नष्ट करने के लिए भोकाल के हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन यह सब इतना आसान कहाँ था। उफ! पाषाण योद्धाओं का प्रतिरोध उस जल्दी को देर में बदल रहा था, और जैसे जैसे देर हो रही थी वैसे वैसे भोकाल की मुश्किल बढ़ती जा रही थी। ओह, एकाएक इस पाषाण योद्धा का आकार विशाल कैसे होता जा रहा है, और उसके वे 6 हाथ और कहाँ से उगाए जिनसे ये मुझ पर प्रहार कर रहा है। उफ! था। ओह, ना उस योद्धा का आकार विशाल हुआ है और ना उसके और हाथ हो गए वह सामान्य है। मुझ पर सम्मोहन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस अंतिम योद्धा को नष्ट करके मैं उनके सम्मान को नष्ट करने का कोई उपाय भड़ाक करता हूँ। ओह, ये क्या हो रहा है? उनका सम्मान मेरे शरीर को जड़ करता जा रहा है। मुझे हिलने डुलने में कठिनाई हो रही है। अब मेरा अंत निश्चित है। परिस्थितियों को से हार मान गया था वह महाबली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी जो दृढ़ता मौजूद थी वह इस बात का प्रमाण थी कि उसके दिमाग के किसी कोने में ये बात अभी भी हिलोरे ले रही थी कि उसे मानवता को बचाना है, उसे मौत को ललकारना है। या और निश्चय ही उसी बात ने भोकाल को वह छलांग लगाने को प्रेरित किया था जिसने उसे विकट यंत्र तक पहुंचा दिया। और जैसे ही विकट यंत्र उसके हाथों में आया, वैसे ही ओह, विकट यंत्रों की तरंगों ने मुझे सामान्य कर दिया। अब कोई भी सम्मान मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। वैसे भी अब कोई ऐसा कर पाए उससे पहले मैं अपनी ढाल के बल पर विकट यंत्र को यहाँ से लेकर विकासनगर पहुँच जाऊँगा। भोकाल मेरे मित्र, तुम प्रोकाग्रह से विकट यंत्र ले आए। तुम महान हो भोकाल, तुम महान हो। लाओ विकट यंत्र मुझे दो। शूतान भोकाल के हाथ में थमे विकट यंत्र की तरफ ऐसे झपटा जैसे शेर हिरण पर झपटता है, लेकिन शूतान के हाथ विकट यंत्र तक पहुंच पाते उससे पहले ही वह भोकाल के हाथ से निकल गया। और विकट यंत्र को भोकाल के हाथों से जिसने निकाला था उसे भोकाल खूब अच्छी तरह पहचानता था। रहस्यमय मित्र, तुम यहाँ भी? हाँ भोकाल, मुझे यहाँ भी आना पड़ा। अगर ना आता तो इस पवित्र विकट यंत्र को तुमने इस पापी के हाथों में सौंप दिया होता। क्रोध से चीख पड़ा भोकाल। तुमने भोकाल की मदद अवश्य की है जनबी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भोकाल के मित्र को पापी कहो। भोकाल ये अधिकार किसी को नहीं देता। जिसे तुम मित्र कह रहे हो भोकाल, वो तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है। हाँ भोकाल, ये शूतान नहीं शैतान है। प्रोका का वह दुष्ट नागरिक जिसे विकट यंत्र चुराने के प्रयास के दंड स्वरूप ग्रह निकाला दिया हुआ है। यह शूतान का रूप धरकर यहाँ इसलिए पहुंचा क्योंकि ये जानता है कि प्रोका से उस विकट यंत्र को इसके लिए तुम ही ला सकते हो, जिसे पाकर ये इतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा कि फिर यह संपूर्ण प्रोका को समाप्त करके ब्रह्मांड को अपने इशारों पर नचाने का सपना पूरा कर लेगा। वास्तव में सम्मोहिका इसी की शिष्या है। इसके साथ मिलकर इसने अपने सम्मोहन और कुचक्रों का ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें फंसकर तुम्हें विकट यंत्र लेने प्रोका जाना पड़ा। लबादाधारी की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उस पर हमला हो गया। तूने सही कहा, मैं सचमुच शूतान नहीं शैतान हूँ, और मैंने ही विकट यंत्र के लिए यह षड्यंत्र रचा। और चूंकि भोकाल विकट यंत्र को पृथ्वी पर ले आया, इसलिए मुझे विकट यंत्र प्राप्त करने से न तू रोक सकता है और न भोकाल। ओह! अप्रत्याशित तेजी से उसने वह लात भोकाल पर चला दी। विकट यंत्र भोकाल के हाथों से निकलकर हवा में उछल गया और ऊपर गया वह विकट यंत्र। अगर किसी के हाथ आना था तो वह था शूतान का रूप धरे शैतान। हा 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 हा। अब एक क्षण बाद ही विकट यंत्र मेरे हाथों में होगा, क्योंकि भोकाल और उसका मददगार फिलहाल उस हालत में नहीं थे कि वे विकट यंत्र तक पहुंच पाते, और फिर सारी दुनिया होगी मेरे कदमों में। हा 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 हा। वह जो कह रहा है वो सच हो जाएगा भोकाल। अगर विकट यंत्र उसके हाथ में पहुंच गया तो विकट यंत्र को उसके हाथ में पहुंचने से रोको मित्र। अपने मददगार के कंठ से निकली चीख को सुनकर स्तब्ध रह गया भोकाल।
पर लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले पल ही उसने अपना ध्यान शैतान के उन उठे हाथों पर लगा दिया जिनमें विकट यंत्र बस पहुंचने ही वाला था। और भोकाल ऐसा होने नहीं देना चाहता था। तभी तो उसके हाथों से निकली वह तलवार और तूफान किसी तेजी से ले उड़ी वे हाथ जिनमें विकट यंत्र पहुंच गया था। खच! विकट यंत्र के साथ ही कटे हाथ जमीन पर आ गिरे और भोकाल के उस वार से नीचे आ गया उन हाथों का स्वामी शैतान। खच! कभी न उठने के लिए दोस्त बनकर जो पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं उनका यही अंत होता है दोस्त। ओह! शैतान का शब्द देखता भोकाल अचानक चौंका। वह तेजी से पीछे पलटा तो उसे वहां से अदृश्य होता दिखाई दिया वह दोस्त जो मददगार बनकर आया था। रुक जाओ, तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। लेकिन वह नहीं रुका और अदृश्य हो गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स विशारका में। तब तक के लिए धन्यवाद।